श्री शंकर पातु माम्। अयोध्या कांड के प्रारंभ में ही भगवान शंकर को गोस्वामी जी ने वंदन किया। अब यहाँ एक प्रश्न आता है, बाल कांड में भगवान शिव की दो दो श्लोक में वंदना की। स्वामी तुलसीदास जी ने कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। उसके बाद फिर कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। तो जब बाल कांड में 2 बार वंदन कर चुके हैं तो फिर अयोध्या कांड के प्रारंभ में क्यों वंदन किया? ये प्रश्न है, सहज प्रश्न है। गोस्वामी जी कहते हैं, यश्यांके च विभाति भूदरसुता, जिनके वामांग में जगत जननी मां पार्वती जी बैठी हैं। यहां दर्शन करिए, देवा पगा मस्तके, जिनके मस्तक पर देवा पगा मां गंगा जी विराजमान है। भाले बाल विधुर लल के हलाहल विष है। यश्यो रसी ब्यालराट, जिनके वक्षस्थल पर यज्ञोपवीत के रूप में ब्याल यानी सर्प विराजमान है। जो भगवान शंकर सर्वत्र हैं, जो भगवान शंकर सर्वज्ञ हैं, सबके स्वामी हैं, भगवान शंकर को मैं बारंबार वंदन करता हूं। इस श्लोक का ये अर्थ है। अब शंकर जी की वंदना क्यों हुई? यहां दर्शन करिए। अभी अभी आपसे मैंने निवेदन किया, अयोध्या कांड की कथा मनुष्य के जवानी की कथा है। हम आपसे एक प्रश्न करें, यहां बहुत सारे युवान लोग बैठे हैं, ऐसा कौन है जिसके जीवन में कोई टेंशन नहीं है? हाथ उठाए। कोई नहीं उठा रहा है। हमारे जीवन में बहुत टेंशन है, हम आपको बता नहीं सकते। जो कह रहा है कि हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। एकदम स्पष्ट है, वो झूठ बोल रहा है। यहां भगवान शंकर को देखिए, आपको लग रहा है कि बड़े आनंद में है ना। जितने टेंशन में ये बैठे हैं, उतने टेंशन में हम और आप नहीं है। अब आप कहोगे, महाराज ये तो भगवान है, इनको क्या टेंशन है? तो आप दर्शन करिए, शंकर जी के बगल में कौन बैठी है? बोलिए, पार्वती मैया। कपारे पर के बैठा है? सिर पर। ये टेंशन नहीं है। बगल में श्रीमती जी को बिठा करके, सिर तो दूर की बात है, आप बगल में बिठा लीजिए किसी को। भगवान शंकर किस पर चलते हैं? नंदी पर। अब मैया किस पर चलती हैं? सिंह पर। शंकर जी के यहां कैलाश में भी पार्किंग एरिया है, वहां शंकर जी और मैया की गाड़ी पार्क होती है एक साथ। अब आप सोचिए, एक साथ सिंह और नंदी दोनों खड़े हैं, अब सिंह नंदी को देख नहीं रहा है। दोनों को एक साथ रखना टेंशन का काम है कि नहीं है? शंकर भगवान के गले में सांप है और गणेश जी किस पर चलते हैं? मूसक पर। सांप मूसक एक साथ रखना है कि नहीं है? कार्तिकेय जी चलते हैं मोर पर। जो मां की गोद में बैठे कार्तिकेय स्वामी, देखिए मोर नीचे बैठा है। कार्तिकेय स्वामी चलते हैं मोर पर। मोर के सामने सांप घूम रहा है। दोनों को एक साथ रखना टेंशन है कि नहीं है? इस आप दर्शन करिए, इस विरोधाभास में भी भगवान शंकर बड़े आनंद में रहते हैं। यही जीवन जीने की असली कला है भैया। आप सोचिएगा कि घर छोड़कर बाहर निकल जाएंगे तो शांति मिलेगी, घर में बाहर से अधिक शांति है। और दूसरी बात, जितना है उसी को परम शांति मानकर जीने का प्रयास करिए, घर में हमेशा आनंद बना रहेगा। जो है वही बेस्ट है। अब इस विरोधाभास में रहने के बाद भी भगवान शंकर हमेशा आनंद में रहते हैं। इसका कारण जानते हैं क्या है? इसका कारण गोस्वामी जी कहते हैं, मंगल भवना अमंगल हारी, मंगल भवना अमंगल हारी। गाइए, मंगल भवन
द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर से एजि मंगल भावनया मंगल हारी। मंगल भावनया मंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जेहि जपत पुरारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भगवान शंकर इतने झंझावात में रहने के बाद भी इतने आनंद में इसलिए है क्योंकि उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भगवान शंकर पूरे परिवार के साथ राम जी के भजन में रहते हैं, भगवान के भजन में रहते हैं। ये कथा कहती है कि कितने भी झंझावात में, कितने भी समस्या में, टेंशन में हम और आप यदि रहें, यदि हमारे जीवन में भगवान का भजन है तो उस समस्या का प्रभाव हमारे स्वभाव पर दिखाई देने वाला नहीं है। जीवन की समस्या ही प्रारंभ होती है कि हम भगवान के भजन से दूर हो जाते हैं। अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने इसलिए शंकर जी को वंदन किया कि जिस प्रकार समस्या में रहने के बाद भी भगवान शंकर भजन करके आनंद में रहते हैं। ये अयोध्या कांड की कथा युवा अवस्था की कथा है। हमारे आपके जीवन में भी समस्याएं आएंगी। यदि बाबा की तरह हम भी भजन में रहेंगे तो ये समस्या कब आके चली जाएगी हमको पता चलने वाला नहीं है। दूसरे श्लोक में भगवान श्री राम को वंदन किया गोस्वामी जी ने, उनके मुख को वंदन किया। कहते हैं प्रसन्नताम या नगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। स्वामी जी कहते हैं जो भगवान रात में सुने कि सवेरे युवराज बनना है, अभिषेक होगा, भगवान प्रसन्न नहीं हुए, और प्रातः काल सुने कि युवराज नहीं अब तो वन में जाना है, ये सुन के भगवान दुखी नहीं हुए। आप समझ रहे इस बात को? आजकल अभी कल की मैं घटना सुनाऊं। कल हम लोग रात को 10:30 11 बज गया, बाहर निकलते निकलते 11 बजे हम लोग एयरपोर्ट पे उतरे, 11:30 पौने 12 तक निवास पर पहुंचे। निवास पर जाते पता चला कि जो एयरपोर्ट पे फोटो खींचा गया था वो पोस्ट हो गया। हाँ, वो पोस्ट हो चुका था आधे घंटे में। रात को आप किसी को कहिए कि सवेरे आपका अभिषेक होगा, आपका तिलक किया जाएगा, आप बोलकर गाड़ी में बैठेंगे नहीं तब तक वो पोस्ट कर देगा। शार्प 9 AM टुमारो इन द मॉर्निंग, हाँ पोस्ट कर देगा भैया। हम एक घटना बतावें, या हम लोग भारत के खैर बाहर हैं, भारत में फोटो में बहुत कम खिंचाता हूं क्योंकि लोग नरक मचा देते हैं फोटो खींचते खींचते। इतनी भीड़ भैया केवल फोटो के लिए, तो वहां तो भैया लोग रहते हैं, कोई कैमरा नहीं निकालेगा, कोई फोटो नहीं निकलेगा। क्यों कह रहा हूं, इसका एक कारण बता रहा हूं मैं। लखनऊ में मैं कथा गा रहा था, बहुत पहले की बात है। एक महात्मा जी मेरे से मिलने आए, तो वो भगवा वस्त्र पहने थे, तो मैंने दंडवत प्रणाम किया, उनको बिठाया, जलपान कराया, कुछ चर्चा की। नितिन के घर में थे हम लोग, 2017 की बात है।
कथा हुई, बातचीत हुई, बात के बाद जाने लगे तो बोले महाराज जी एक फोटो ले लें। अब उनका वो स्वरूप था, मैं मना नहीं किया। कमरे में कोई था नहीं तो सेल्फी लेने के लिए आए मेरे पास। ऐसे कैमरा लेके जैसे क्लिक करने का हुआ, तुरंत मेरे गले में हाथ लाके खींच लिए। हम सोचे ऐसे लेंगे, दबाने के समय से लगा के टान दिए, ऐसे क्लिक कर लिए। अब मुझे तो बहुत बुरा लगा, मैं कुछ बोला नहीं उनको। वो फोटो लेके नीचे उतरे हैं, 5 मिनट नहीं बीता होगा, 5 मिनट नहीं, पोस्ट छोड़िए, आप बहुत पीछे अभी हैं। भैया बोल रहे पोस्ट हो गया, नहीं नहीं नहीं, अभी 5 मिनट घड़ी से नहीं बीता होगा, वो फोटो मेरे महाराज जी ने हमको व्हाट्सएप किया। अब वो कमरे से बाहर निकले, सीढ़ी में उतरने के पहले वो पोस्ट किए। आप सोचिए कितनी दुनिया तेज है। फेसबुक पर पोस्ट किए, महाराज जी का कोई भगत उसको डाउनलोड किया, उसने महाराज जी को भेजा, महाराज जी हमको भेजे, नीचे कैप्स था व्हाट इज दिस। अब मैं क्या बोलूं। तो यदि रात को आप किसी को कह दीजिए कि सवेरे आप युवराज बनने वाले हैं, वो 1 घंटे में सबको बता देगा। लेकिन यहां दर्शन करिए, राम जी को पता चला कि सुबह राजा बनना है, भगवान प्रसन्न नहीं भय। और प्रातः काल भगवान ये सुने कि अब युवराज राजा नहीं बनना, अब तो वन में जाना है, ये सुनकर भगवान दुखी नहीं हुए। प्रसन्नताम या नगता विषेकतः तथा न ममले वनवास दुखतः। गोस्वामी जी कहते हैं, जो भगवान का मुख सर्वकाल एक जैसा बना रहता है, मैं उस मुख को बारंबार वंदन करता हूं, वो भक्तों का मंगल करने वाला है। ये जीवन की बड़ी अद्भुत कला है। हर परिस्थिति में एक जैसा रहना, ये सामान्य बात ना समझिएगा। हर सिचुएशन में हमारा चेहरा एक जैसा बना रहे, ये कैसे संभव है? स्वीकार करने का यदि धर्म जीवन में आ गया। समझ रहे मेरी बात को? एक्सेप्ट करने का। आप देखिए, भगत जो होते हैं ना, आपको लगता है कि भक्त बहुत दुख में है, लेकिन आपको बताएं भक्त इतने आनंद में रहता है। अभी इसके पहले हम लोग नैमिषारण्य में कथा गा रहे थे। नैमिषारण्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव था, 5 दिन का सत्र था। वहां एक दिन एक बड़ी अद्भुत बात आई। ये देख रहे हैं ना रामनामा, इसमें कई लेयर हैं। 1 लेयर, 2 लेयर, 3, 4 लेयर है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भैया कई लेयर है। अन्नमय, उसको कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? कोश। अन्नमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, सबसे भीतर है आनंदमय कोश। मैक्सिमम जितने लोग हैं वो आउटर लेयर में जी रहे हैं। अन्नमय कोश जिसका नाम है, मैं उदाहरण दे रहा हूं। खाने, वो कथा के बाद भोजन भी है। हाँ? क्या बना है? भिंडी नहीं बना है ना? अरे 3 दिन से हम भिंडी खा रहे, आज फिर भिंडी आ गया। क्या बना है, क्या खाना है, क्या खाए थे, क्या पहने हैं, क्या पहनना है, कहां रहना है, मैक्सिमम लोग इसी में जी रहे हैं। और ये आउटर लेयर है, एकदम आउटर लेयर है। इसका नाम है अन्नमय कोश। समझ रहे हैं? जब हम भजन करते हैं तो भजन एक एक लेयर को क्रॉस करते करते एकदम इंटरनल लेयर में जाता है, जिसका नाम है आनंदमय कोश। और एक बार मन यदि वहां पहुंच गया, तब वहां जाने के बाद पता चलता है मैं कहां जी रहा था। असली पेड़ा तो यहां छिपा हुआ है, असली आनंद तो यहां भीतर बैठा हुआ है। वहां पहुंचने के बाद क्या मिला, क्या पहनने को मिला, क्या खाने को मिला, मन इससे निकल करके हर समय परमानंद में बना रहता है। वो है आनंदमय कोश। वहां कैसे पहुंचेंगे? भजन के माध्यम से, दूसरा कोई माध्यम नहीं है। ये आएगा कैसे? एक्सेप्ट करने से। अरे सारे जहां के मालिक, रोज सुनाइए उनको।
अब तेरा ही आसरा है सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। अब सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में, हाँ राजी है हम उसी में। राजी है हम उसी में। किसमें? जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में। जिसमें तेरी रजा है सारे जहां के मालिक। आनंद में रहिए। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी एक तू ही जानता है। मजबूरियां हमारी एक तू ही जानता है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक। हाथों को हम दुआ की खातिर में लाए कैसे। हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे। चरणों में तेरे आके सिर को झुकाए कैसे। चरणों में तेरे आके सर को झुकाए कैसे। किस्मत है ये हमारी, किस्मत है ये हमारी, जो तेरा फैसला है। किस्मत है ये हमारी, जो तेरा फैसला है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है। आता नहीं नजर तू, बस एक यही गिला है। आता नहीं नजर तू, बस एक यही गिला। उसके बाद भी भेजा हमें जहां में, भेजा हमें जहां में। प्रभु तेरा शुक्रिया है। भेजा हमें जहां में, प्रभु तेरा शुक्रिया है। सारे
अरे सारे अरे सारे जहां के मालिक, अब तेरा ही आसरा है। परमानंद में रहने का महामंत्र, राजी हैं हम उसी में। किसमें? जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देना, ये परमानंद का मार्ग है। भगवान सर्वकाल एक रस में रहते हैं, सर्वकाल। एक दिन भैया मैं सोच रहा था क्यों, इसका कारण जो मुझे समझ में आया मैं आपको सुनाऊं। अच्छा आप समझिए, आप अपने पापा के पास गए, पिताजी के पास कुछ मांगने के लिए, और दंडवत दंडवत विराज, पिताजी का चेहरा उतरा हो। बाबूजी कहां बैठे? सामने बैठे हैं। यदि आप कुछ पिताजी से मांगने जाएं और पिताजी का चेहरा उतरा हो तो आप उनसे मांगेंगे? पूछ रहा हूं, बोलिए। नहीं मांगेंगे। भगवान सोचिए, यदि मैं उदास रहूंगा और मेरे भक्त यदि मुझसे मांगने आए और मुझे उदास देखेंगे तो मेरे भक्त कहीं मांगने से वंचित न रह जाएं, इसलिए भगवान उदास नहीं रहते, हर का समय आनंद में रहते हैं। ये जो राम जी है ना, एक प्रसंग है मनु शत्रुपा जी का, आप लोग सुने होंगे पिछले वर्ष की कथा में। मनु जी जब भगवान के लिए तपस्या किए नैमिषारण्य में, मनु जी अयोध्या के राजा थे और रानी थी शत्रुपा मैया। हम लोग उन्हीं की संतान हैं, इसलिए मनुष्य कहलाएं, मनु के संतान हैं हम लोग। तो मनु जी और शत्रुपा जी नैमिषारण्य में जाकर 23,000 वर्ष तपस्या किए। क्यों किए? नैमिषारण्य गए तो मुनियों के साथ सत्संग में बैठते थे। बैठते बैठते एक दिन मनु जी ने शत्रुपा मैया से कहा कि देवी, जिस भगवान की कथा इतनी सुंदर है, वो भगवान कितने सुंदर होंगे, क्या हम लोग उनको देख सकते हैं? तो मुनियों ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया और मनु शत्रुपा जी उस 12 अक्षर के मंत्र को 23,000 वर्ष जपे। कितने दिन? 23,000 23,000 ईयर्स उस मंत्र का जप किए। उसके बाद मानस में तो लिखा है कि जब तपस्या करते करते शरीर का मांस गल गया, केवल हड्डी के ऊपर चमड़ा बस बचा था, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा। मनु जी और शत्रुपा दोनों का 23,000 वर्ष बाद भगवान की ब्रह्मवाणी भई, मांगु मांगु बर भय नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। मांगिए मांगिए, जैसे आवाज भगवान की आई। गोस्वामी जी कहते हैं मनु जी और शत्रुपा मैया के कान में ये मांग मांग शब्द जाते उनका शरीर रिष्ट पुष्ट हो गया। शरीर एकदम ऐसा लगा मानो अभी अभी घर से आए हो। मनु जी महाराज जब शरीर देखे तो शत्रुपा मैया से बोले, देवी, जिसकी आवाज सुनकर इतना बदलाव हो गया, वो भगवान दिखाई दे देंगे तो कितना बदलाव होगा जीवन में। तो मनु जी बोले कि प्रभु, हम आपको देखना चाहते हैं। और यहां मनु जी ने 2 उदाहरण दिया, कौन सा रूप देखना चाहते हैं। तो मनु जी कहते, प्रभु, कि शंकर जी के जो मन में आपका रूप बसता है और काकभुशुंडी जी के हृदय में जो आपका रूप रहता है, वो रूप हमको प्रभु दिखा दीजिए। कौन सा रूप? पहला कहां रहता है? शंकर जी के मन में, और दूसरा काकभुशुंडी जी के हृदय में। अब मैं आपको बताऊं, शंकर जी और काकभुशुंडी जी, ये दोनों ये वाले राम जी का दर्शन नहीं करते हृदय में। ये जो राम जी सामने खड़े हैं, राम जी के बाल रूप का दर्शन करते हैं, छोटे वाले राम जी जो अभी अभी जन्म लिए हैं। काकभुशुंडी जी और शंकर जी के इष्ट हैं बाल राम। मनु जी ने कहा कि जो शंकर जी और भुशुंडी जी देखते हैं, हमको रूप दिखा दीजिए।
लेकिन राम जी वो रूप नहीं दिखाए। राम जी क्या दिखाए? नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शत का। राम जी सीता मैया के साथ युगल रूप में प्रकट हो गए। जो यहाँ ठाकुर जी है ना, लक्ष्मण जी नहीं थे, केवल राम जी और सीता जी बड़े रूप में प्रकट हो गए। प्रवीण भैया मनु जी देखे तो ये पलकें गिरना भूल गई। चितवही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु शत्रुपा। मनु जी भगवान शत्रुपा मैया से बोले, देवी बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, जब ये छोटे होंगे तो कितने सुंदर होंगे। क्या मैं एक बार बोलूं छोटा बन करके दिखाइए। अब ये बात राम जी सब सुन रहे हैं, मन की बात उनकी। अब यहां एक प्रश्न है, मनु जी कह रहे थे कि जो शंकर जी और भुषुंडी जी देखते हैं वो दिखाइए, तो राम जी बड़े रूप में क्यों आए? प्रश्न है ना। राम जी को छोटा रूप दिखाना चाहिए था अपना, लेकिन राम जी बड़े रूप में आ गए। क्यों आ गए? भगवान जानते हैं कि मनु जी को ये पता शंकर जी और भुषुंडी जी देखते हैं, लेकिन शंकर जी और भुषुंडी जी कौन सा रूप देखते हैं ये मनु जी को नहीं मालूम। तो भगवान सोचे हम जो रूप दिखा देंगे उसी को मान लेंगे ये। तो भगवान बाल रूप में इसलिए नहीं आए कि राम जी जानते हैं कि आज मनु जी मेरे से वरदान मांगने वाले हैं। यदि कहीं मैं बालक बन के चला गया और मुझे बालक देख करके इनको संकोच हो जाए मांगने में वरदान, तो मेरा भक्त वरदान से वंचित रह जाएगा। इसलिए भगवान बड़े रूप में प्रकट हो गए। आप किसी के यहां डोनेशन लेने जाएं और घर में 5 साल का बेटा मिले तो उससे डोनेशन मांगिएगा? आप कहेगा पिताजी से कहना हम आए थे। तो भगवान केवल अपने भक्तों की मन की रक्षा करते हैं, इसलिए भगवान सर्वकाल एक रूप में बैठे रहते हैं। चेहरा हमेशा न वनवास की सूचना सुनकर मलिन हुआ, न वन और न ही अभिषेक की सूचना सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। सर्वकाल एक रस में रहने वाला जो भगवान का मुख है, गोस्वामी जी कहते हैं वो भक्तों का मंगल करने वाला है, इसलिए मैं उसको बारंबार वंदन करता हूं। ये दूसरा श्लोक। तीसरा श्लोक आप सबको याद है। कितने लोग को याद है अयोध्या कांड का तीसरा श्लोक? हाथ उठाइए। हम कह रहे जितने बैठे सबको याद है। अयोध्या कांड का तीसरा श्लोक कितने लोग जानते हैं? साथ में गाइए मेरे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोह पितवाम भागम, पाणौ महा सायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। कितने लोग को याद था ये श्लोक? पहले कहानी हाथ उठाए। ये अयोध्या कांड का तीसरा श्लोक है। अर्थ समझिए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नीले रंग के अंबुज के समान जिसके श्यामल कोमल अंग हैं। सीता समारोह पितवाम भाग, जिनके वाम भाग में जगत जननी मां सीता विराजमान है। पाणौ महा सायक चारु चापम, पाणौ पाणी मने हाथ, कहते हैं ना पाणी ग्रहण। विवाह में क्या क्या कहते हैं? पाणी ग्रहण। तो पाणी मने हाथ को पकड़ना।
पाणव मने दोनों हाथ, उभऊ, एक हाथ में धनुष और दूसरे हाथ में बाण। पाणौ महासायक चारु चापम, चारु मने सुंदर और चाप मने धनुष। एक हाथ में महासायक यानी बाण और दूसरे में सुंदर धनुष धारण करके भगवान सीता जी के साथ अयोध्या के सिंहासन पर बैठे हैं। उन भगवान को नमामि रामम रघुवंशनाथम। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं बाबू गोस्वामी जी ने इस एक श्लोक में 7 कांड समाहित कर दिया मानस का। पूरी राम कथा एक श्लोक में है, आप दर्शन करिए। नीलांबुजश्यामलकोमलांगम, भगवान के नीले रंग का कोमल अंग, भगवान का जन्म बाल लीला समाप्त। सीता समारोपित वाम भागम, श्री सीताराम विवाह समाप्त, बाल कांड पूरा हुआ। पाणौ महासायक चारु चापम, हाथ में धनुष बाण लेकर भगवान अयोध्या से बाहर निकले, जाकर लंका में रावण का अंत किए। अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड समाप्त। वापस आए, अयोध्या के सिंहासन पर बैठकर राजा बने। नमामि रामम रघुवंशनाथम, उत्तरकांड पूरा। गुरुदेव भगवान का चिंतन है। ये मानस के अयोध्या कांड के प्रारंभ के 3 श्लोक हैं। और इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने गुरु जी के चरण रज से मन को निर्मल किया। ये दोहा आप लोग जानते हैं। कौन कौन जानता है अयोध्या कांड का पहला दोहा? कौन कौन जानता है? हाँ हाँ हाँ, ये बच्चा भी जानता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। ये दोहा अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। आप समझ रहे हैं? शयनमान चालीसा का दोहा नहीं है। शयनमान चालीसा जी प्रारंभ होते हैं, बुद्धिहीन तन जान के, मैं अपने को बुद्धिहीन जानकर, तन मने शरीर, ये जो मेरा शरीर है, आई हैव नो बुद्धि, मैं बुद्धिहीन हूं, अपने को जानकर हे बजरंग बली सुमिरो पवन कुमार। दीजिए क्या? बल, बुद्धि, विद्या देहु मोहि, ये 3 मुझे दीजिए, अब बदले में ले जाइए हरहु कलेश विकार। जीवन में जो दुख है और यहाँ जो कचड़ा भरा है मेरे विकार, इन सबको मेरे से ले जाइए, हमको बल बुद्धि विद्या दे दीजिए। श्री गुरु चरण रज सरोज रज, ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। इसका अर्थ मालूम है? गोस्वामी जी कहते हैं, श्री गुरु अपने गुरु जी के चरण सरोज रज, सरोज माने कमल, अपने गुरुदेव भगवान के लोटस फीट में जो कमल रूपी चरण है, उसमें जो रज लगा है यानी धूल, उस धूल से निज मन मुकुर सुधार। मुकुर मने